नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 वाला। तो वैकेंसी आ चुकी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका आपका क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी कितनी होगी, पूरी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है और 3 महीने में क्या पढ़ लो ताकि प्री एग्जाम्स आपका क्वालिफाइड हो जाए। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 में जो हमारे पास वैकेंसी निकली है वो डाटा एंट्री ऑपरेशन और एलडीसी और जेएसए की 3 भागों में वैकेंसी निकली है। टोटल जो वैकेंसी बेटा इसकी 1600 वैकेंसी है। इसकी जो फॉर्म की फिलिंग डेट है वो 9/5/2023 है और लास्ट डेट जो है वो 8/6/2023 है। एज का इसमें क्राइटेरिया है, जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम एज है वो 27 है। एज रिलैक्स में इसमें आपको छूट भी मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट हमारे पास है 2 अगस्त से 22 अगस्त तक। यानी कि जो एग्जाम की डेट है वो ये डेट कंफर्म है प्री एग्जाम्स की। इसकी जो सैलरी होगी वो 50,000 प्लस सैलरी होगी। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी हैं जिसमें 50,000 से थोड़ी सी कम ज्यादा भी है सैलरी, और कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा भी सैलरी है। अब इसमें एग्जाम डेट पेपर सेकंड की है, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ वो आपकी नवंबर में हो जाएगी। नवंबर में आपका इसका टायर 2 भी हो जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें 11/8/2023 से मांगी है, मिनिमम आपका 12 पास होना चाहिए 11/8/2023 को। इसमें आपको मिनिमम मांगा है कितना, 2023 तक के 12 पास आपका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आप कि टायर 1 में जो आएगा आपका प्री में जो आएगा एग्जाम, और ये आपका मेंस में टायर 2 में। तो आपका टायर 1 में आएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, एक तो रीजनिंग, दूसरा मैथ, तीसरा आपकी जीएस और चौथा यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट और जो आएगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 जीएस के और 25 ही किसके, इंग्लिश के। एक क्वेश्चन यहाँ पर है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपका हर एक जो पार्ट है वो 50 नंबर का पार्ट सब बना हुआ है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। टाइम ड्यूरेशन है आपका 60 मिनट है, यानी कि 60 मिनट में आपको ये चारों पार्ट सॉल्व करने हैं, जिसमें हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। नंबर्स होंगे आपके टोटल कितने, 200। ठीक है, तो ये आपका टायर 1 में हो गया। मैं टायर 2 की बात करता हूँ कि टायर 2 में क्या होगा। टायर 2 में हमारे पास 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 में आएगा आपका रीजनिंग और मैथ, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की। सेक्शन 2 में जो होगा एग्जाम, वो इंग्लिश के आएंगे क्वेश्चन 40 और जीएस के क्वेश्चन आएंगे इसमें 20। ठीक है, सेम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा, इसका भी 1 घंटा अलग से होगा। सेक्शन 3 में आएगा आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, इसके लिए टाइम डिसाइड किया गया ओनली 15 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम डिसाइड हुआ है वो 2 घंटे 15 मिनट का टाइम डिसाइड हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो सेशन होगा आपका अगला, उसमें होगा आपकी क्या, या स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट आएगा डाटा एंट्री ऑपरेशन में, और टाइपिंग टेस्ट पूछी जाएगी एलडीसी और जीएसए दोनों में आपकी। जो टाइपिंग टेस्ट आएगी वो एलडीसी और जीएसए में, स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से क्या आएगा आपका। सबसे पहले मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग बताऊंगा आपको कि कहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का आपका ये सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस रीजनिंग का है, इस सिलेबस को पढ़ लेना। आपका टायर 1 में 25 में से 25 क्वेश्चन डन है, 25 में से 25 क्वेश्चन डन है जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी अलग से एक चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जैसे आपका सबसे पहला है एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साध्य साधा संबंध। ये आपका टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से लेता है। दूसरा टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन, जिसे हम वर्गीकरण भी बोलते हैं, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोएन डिकोडिंग, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद डाइस है, डाइस से 1 क्वेश्चन आएगा। सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। स्लॉक से भी 1 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है वहां से 1 क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन आएगा। और इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि समीकरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं
वहां से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूं आगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा 12वां टॉपिक, मिसिंग नंबर होगा हमारे पास, जहां से एक क्वेश्चन आएगा। अल्फाबेट टेस्ट होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा अल्फाबेट टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन आएगा, इसके बाद डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब जितने क्वेश्चन डायग्राम से आते हैं, वहां से डायग्राम में, वैसे तो नॉन वर्बल में लगभग लगभग 15 टॉपिक होते हैं, बट 15 टॉपिकों में पढ़ना कौन कौन सा है वो देखेंगे हम। हमारे पास एक तो आएगा मिरर एंड वाटर इमेज से, और एक क्वेश्चन आएगा सीरीज से, ये आपकी नॉन वर्बल है। एक क्वेश्चन आएगा तो पेपर कटिंग से आएगा, फोल्डिंग से। एक क्वेश्चन आएगा आपका फाइंड द हिडन फिगर्स, छिपी हुई आकृति को निकालना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गए। अब कुछ अभी तक ये आए नहीं एग्जाम में जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूं, बट एग्जाम में हो सकता है, आने वाले एग्जाम जो आपका है उसमें आ सकता है। हो सकता है क्लॉक से एक क्वेश्चन कैलेंडर से डाल दे, बट जो पिछले बार दिया गया था उसमें से क्लॉक कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हो सकता है यहाँ पर क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन डाल दे, रैंकिंग से हो सकता है एक क्वेश्चन डाल सकता है, वो सेटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन डाल सकता है, कथन निष्कर्ष और तर्क से भी एक आध क्वेश्चन डाल सकता है। अगर यहां से डालेगा तो जो मैंने बताया वहां से एक आध क्वेश्चन कम कर सकता है। तो ये आपका रीजनिंग का टोटल सिलेबस रहा था। ठीक है, अब रीजनिंग के बाद आप कहोगे सर ये तो रीजनिंग का सिलेबस हो गया, आप रीजनिंग पढ़ाते हो, मैथ का सिलेबस क्या रहेगा? तो मैथ का सिलेबस भी देख सकते हैं आप। मैथ का सिलेबस क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास मैथ का सिलेबस है पूरा, एग्जैक्टली यही सिलेबस आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आपका आएगा सबसे पहले परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, एवरेज से आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकता है। मेंसुरेशन हो गया आपका, अनुपात अनुपात और समानुपात, बीजगणित अलजेब्रा से आ सकता है, ज्योमेट्री आपकी ज्यामिति से आ सकता है, नंबर सिस्टम और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मैं बात करूं डिस्काउंट यानी छूट से क्वेश्चन आ सकता है, और पार्टनरशिप साझेदारी से क्वेश्चन आ सकता है, और यहां पर मैं बात करूं मिश्रण से क्वेश्चन आ सकते हैं, और चार्ट वाले क्वेश्चन दो हर एक सेट में आएंगे। पाई चार्ट हो या कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन हो, हर एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये हो गया हमारे पास मैथ का सिलेबस जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैथ का सिलेबस इससे ज्यादा बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद कहोगे सर कि इंग्लिश और जीएस क्या आएगी? तो देखिए आप इंग्लिश और जीएस को भी देख लेते हैं एक बार हम ध्यान से, कि इंग्लिश और जीएस हमारे पास क्या आ जाएगी। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले तो एरर्स आएंगे, उसके बाद आएंगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भरना, खाली रिक्त स्थान भरना, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा आपका यहाँ पर। उसके हमारे पास आएगा क्या, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, इसका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आ सकता है, एक्टिव पैसिव आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ से आएगा क्या, सेंटेंस पार्ट्स आएगा आपका। इसके बाद आएगा आपका सेंटेंस इन अ पैसेज में, पैसेज में से क्वेश्चन छांटने वाले क्वेश्चन आएंगे, और क्लोज पैसेज आएगा, और यहाँ पर आएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं आएगा। ये आपका दिया गया है, साइड पे दिया गया है, और पिछले पेपर्स जो हमने निकाले उसमें से मैंने आपको ये सिलेबस निकाला। जो प्रीवियस ईयर का सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, वहां से मैंने कम से कम 10 सेट में देखा, तो इन्हीं के क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिले। इसके बाद मैं करता हूँ जीएस की बात, कि जीएस में क्या क्या आएगा आपका। जीएस का भी देख लीजिए ध्यान से आप लोग एक बार, कि जीएस का क्या आएगा। तो जीएस का सिलेबस ये रहा हमारे पास। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आएगी आपकी, आप जानते हो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो हिस्ट्री, हिस्ट्री आएगी, और हमारे पास कल्चर्स आएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स आएंगे क्वेश्चन आपके, इसके बाद आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी क्या है, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। साइंस से हो सकता है बायोलॉजी से आ जाए क्वेश्चन एक दो। तो इसकी क्लास हमारे सत्येंद्र सर भी लेते भी हैं, आपकी एग्जामिनियर चैनल पे पर डे ले रहे हैं। तो सत्येंद्र सर बहुत अच्छी जीएस पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो 9 से 10 उनसे पढ़ सकते हैं एग्जामिनियर चैनल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जीएस का सिलेबस रहा। अब आप बात करते हैं बेटा कि हमारे पास इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा सर, कि 3 महीने का हमारे पास जो टाइम है, और 3 महीने में हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाए, कन्वर्ट पूरा हो जाए। देखें यहाँ पर ध्यान से, तो देखें आप क्या रहेगा आपका यहाँ पर। तो आपके पास 3 महीने हैं,
कितने महीने हैं? 3 मंथ्स। 3 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो आप। सबसे पहले जो काम करना है वो आपको अपनी रीजनिंग पे काम करना है, क्योंकि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का मतलब है 25 ही क्वेश्चन आपको दिलाएगा। रीजनिंग कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं पर डे स्टार्ट कर रहा हूं क्लास मैं पर डे स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 तारीख से, 12 और मई से 12 मई से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग की, बिल्कुल फ्री क्लास। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन में सभी का देखा होगा, वो बाद में पेड कोर्स के बारे में बताते हैं, मेरा पेड कोर्स ही ले लीजिए, मेरा कोड पेड कोर्स ही ले लीजिए। बिल्कुल कुछ मत लो, आप बिल्कुल फ्री में पढ़ो। रीजनिंग बिल्कुल 3 महीने तक आपका बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। इसमें टारगेट है एसएससी सीएचएसएल, बिल्कुल टारगेट है। आपको इसमें क्लास जो होंगी रीजनिंग की, वो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, ठीक है। सैटरडे और संडे क्या होगा इसमें, सैटरडे और संडे को आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका पेपर होगा, वो पूरे पेपर के क्या रीजनिंग के क्वेश्चन 25 सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है। जिसकी टाइमिंग हमने रखी है आपकी रात को 10 से 11, रात को 10 से 11 ये स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आपका आपका जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें वही एग्जाम में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग का देखना है कि रीजनिंग में हम क्या क्या यहाँ पर आएंगे। रीजनिंग को आपको टाइम देना है बेटा, 1 घंटा आपको क्लास में टाइम देना है और 1 घंटा ही आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है, बस। आप अगर 2 घंटे रीजनिंग पढ़ रहे हो, दिस इज सफिशियंट है, बस। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 घंटा आप क्लास में ले लो मेरी फ्री एकदम, और 1 घंटा आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट आता है आपका, आप सभी जानते हो कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें भी आपके जो नंबर्स हैं वो फुल आने के चांस होते हैं, लेकिन कब, जब आपने मैथ पढ़ी हो। तो मैथ में आपको यहाँ पर टाइमिंग देना है, कम से कम आपका 2 घंटे तो क्लास लेनी है। आप जहां नहीं ले रहे हो तो कम से कम मैथ में 2 से 3 घंटे की पर डे आपको पढ़ाई करनी है। 2 से 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ना है, ये 3 महीने कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए आप किससे पढ़ रहे हैं मैथ, वहां पर आप देख सकते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको, और प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर में हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद मैं जो पार्ट ले रहा हूं वो आता है आपका जीएस का पार्ट। जीएस के पार्ट में भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देना है। यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पढ़नी है आपको, करंट अफेयर्स अच्छी खासी, आपको एक साल की करंट अफेयर्स की नॉलेज हो, एक साल की करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी तो आपकी करंट अफेयर्स उसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी 2-3 घंटे आप जीएस में दोगे, जीएस में टाइम दोगे। देखो आपको पता है 25 क्वेश्चन है, अगर आप 25 में से अगर आप स्कोर कर लेते हैं कितना, 17, 16 या 15, तो आपका अच्छा स्कोर है। तो ये जीएस में क्या स्कोर अच्छा है, क्योंकि 25 में से 25 जीएस में आप स्कोर नहीं कर सकते हो। इसके बाद मैं पार्ट करता हूँ इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश को भी आपको काफी ज्यादा टाइम देना है। इंग्लिश को टाइम देना है आपको कम से कम 3 घंटे टाइम देने ही देना है आपको। इंग्लिश में आपको जो मैंने बताया अभी सिलेबस उसका पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अगर आपने ये पूरा काम कर लिया तो 3 मंथ में मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं कि आपका टायर 1 इज क्लियर, 100% क्लियर। कोई नहीं रोक सकता आपको। मैंने बताया कितना, बस देख लीजिए आप। रीजनिंग के लिए मैंने बताया 2 घंटे, ठीक है। मैथ के लिए बताया मैंने 3 घंटे, जीएस के लिए मैंने बताया 3 घंटे, और इंग्लिश के लिए बताया मैंने आपके क्या, 2 से 3 घंटे। तो 5, 3, 8, अब 10 घंटे तो आपको क्लास पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो 10 घंटे में वो भी क्लास होगी। यानी कि जो घर पे पढ़ना है आपको, घर पे पढ़ाई के अलावा सेल्फ स्टडी, कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, इतना अगर आप कर दोगे तो प्रीवियस आपका टायर 1 है वो कोई नहीं रोक पाएगा। टायर 1 के क्वालिफाइड करने के बाद टायर 2 के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो आप यहीं से मजबूत होके चलोगे ना, तो आपका 100% क्या, सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सेकंड भी आपको निकल जाएगा। पेपर बहुत सरल आता है, बिल्कुल टफ नहीं आता है, बहुत सरल पेपर आता है। पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल भी रखे हैं, आप पेपर देख सकते हो कितने इजी आते हैं, बहुत इजी पेपर्स आते हैं आपके, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है बिल्कुल रात को 10 बजे से, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, एग्जैक्टली एकदम फ्री। जैसे आप सभी लोग बताते हैं कि ये पेड कोर्स ले लो वो ले लो ना, बिल्कुल फ्री में है ये, और 3 महीने तक फ्री होगा।
पूरा टारगेट होगा एसएससी सीएचएसएल ओनली। ओनली क्या? एसएससी सीएचएसएल, ये टारगेट होगा आपका केवल, जिसमें रीजनिंग का आपको धुआं करना सिखाई जाएगी कि कैसी रीजनिंग को हम धुआं करते हैं। तो आपको ये रणनीति से अगर आप चलोगे तो मेरा प्रॉमिस है आपका एग्जाम इसी बार 3 महीने में क्वालिफाइड हो जाएगा। डरो मत, आप बिल्कुल मत डरो कि हमने आज तक नहीं पढ़ी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस। नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, जिसने पढ़ रखी है वो भी अच्छी बात, नहीं पढ़ी है तो अपना एक अहम बनाया, जो मैंने बताया टारगेट बनाया कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ लीजिए और 3 महीने में टायर 1 निकल जाएगा। आशा करते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच।